सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो तुम? स्वागत सभी का एक और वीडियो में। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है लेंस लॉ। और बेसिकली ये बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है, बट एनसीईआरटी में इसको काफ़ी मैं कह सकता हूँ कॉम्प्लेक्स वे में समझाया जाता है, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है अंडरस्टैंड करने के लिए हमको। बेसिकली मैंने भी 3-4 पढ़ा था तब मेरे को समझ में आया। बेसिकली एक्चुअली एनसीईआरटी लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट पड़ती है, सीधा सीधा लिखते नहीं है वो। तो आज हम बहुत ईजी वे में लेंस लॉ को पढ़ने वाले हैं। बहुत 4-5 मिनट की वीडियो आई गेस 3 या 4 मिनट में हो जाएगा, और प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा। सो बी विथ मी। तो इसको पढ़ने से पहले हमें दो चीजें मतलब याद रहनी चाहिए, बिकॉज इसके बिना हम इसको नहीं कर सकते। बेसिक चीज है। फॉर एग्जाम्पल, ये करंट कैरिंग लूप है और इसमें जो करंट है वो हमारा क्लॉकवाइज है। करंट इज क्लॉकवाइज। तो अगर एक करंट कैरिंग लूप में हमारा जो करंट है वो यदि क्लॉकवाइज चल रहा है तो वो हमेशा साउथ पोल बनाएगा, ठीक है। और यदि एक करंट कैरिंग लूप में हमारा जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो वो नॉर्थ पोल बनाएगा। एंटी क्लॉकवाइज, यदि करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो वो नॉर्थ पोल बनाएगा, और यदि करंट एक लूप में क्लॉकवाइज चल रहा है तो वो साउथ पोल बनाएगा। तो ये बेसिक चीजें जो हमको इस लॉ को पढ़ने से पहले आनी चाहिए, क्योंकि अगर इसमें हमने हल्की सी भी मिस्टेक करी तो हमारा पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सो अब हम बात करते हैं लेंस लॉ की। लेंस लॉ कहता क्या है, व्हाट इट स्टेट्स। सो लेंस लॉ, ये स्टेट करता है, वैसे एनसीईआरटी के मैं नहीं लिखूंगा बिकॉज वो सब पढ़ सकते हैं, तो मैं इसका सीधा सीधा बताता हूं। लेंस लॉ ये कहता है कि किसी भी कॉइल में किसी भी मैग्नेट या सॉफ्ट आयरन के द्वारा जो इंड्यूस्ड करंट होता है उसकी डायरेक्शन इज सच अ वे दैट it opposes the motion of the magnet or the soft iron। मतलब फॉर एग्जाम्पल ये कॉइल है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और मैंने यहाँ पे एक एक्सेस बना दिया ताकि हम इसको एक तरह से 3D में इसको इमेजिन कर सके। ये एक्सेस है इसका, ठीक है, दिस इज ए लूप, और मेरे पास ये एक मैग्नेट है, बार मैग्नेट। तो इसका यहाँ पे नॉर्थ पोल है और इसका साउथ पोल है, ओके। और ये कोएक्सियली रखी हुई है, मतलब दोनों के एक्सेस सेम है। तो अब मैं जब इस बार मैग्नेट को इसकी तरफ मूव करवाऊंगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से इस कॉइल के अंदर एक करंट इंड्यूस होगा, मतलब करंट बनेगा इसके मोशन से। तो ये तो हमको पता है, फैराडे ने बता दिया, माइकल फैराडे ने बता दिया कि जब भी रिलेटिव मोशन होता है किसी बार मैग्नेट और एक कॉइल का तो वो एक करंट इंड्यूस करवाता है उसके अंदर, और वाइस वर्सा, ओके। सो जब हम एक बार मैग्नेट को इसकी तरफ लेके जाएंगे तो इसके अंदर एक करंट इंड्यूस होगा, माइकल फैराडे ने बता दिया, पर इसकी डायरेक्शन क्या होगी वो हम लेंस लॉ से पता करेंगे। तो देखो यहां पर ये नॉर्थ पोल है, तो अभी मैंने एक स्टेटमेंट बताया था लेंस लॉ का कि इसके अंदर जो करंट इंड्यूस होगा, इस कॉइल के अंदर जो करंट इंड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी कि वो इसके मोशन को अपोज करेगी, ओके। तो इसका मोशन क्या है, इस साइड, इट इज टुवर्ड्स कॉइल, ठीक है, इट इज टुवर्ड्स कॉइल। तो ये इसको इसके पास नहीं आने देगा, मतलब इसके अपोज करेगा। तो तुम खुद सोचो, अगर इसको इस बार मैग्नेट को अपोज करना है तो यहां पे भी एक नॉर्थ पोल होना चाहिए। देयर मस्ट बी अ नॉर्थ पोल टू अपोज दिस बार मैग्नेट अवे फ्रॉम इट, बिकॉज नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल का हमेशा रिपल्जन होगा आपस में, बिकॉज लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहाँ पे एक नॉर्थ पोल होना जरूरी है। तो अभी हमने तो इससे पहले क्या पढ़ा था राइट हैंड थंब रूल में कि यदि यहाँ पर नॉर्थ पोल है तो हमारा जो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। करंट्स डायरेक्शन इज एंटी क्लॉकवाइज। सो वापस सुनो, बार मैग्नेट को जब हम इधर लेके गए इस कॉइल के पास तो इसके अंदर एक करंट इंड्यूस हुआ, माइकल फैराडे ने बताया, पर डायरेक्शन कैसे पता करेंगे। अगर लेंस लॉ क्या स्टेट करता है कि वो जो करंट है वो इसके मोशन को अपोज करेगा, तो अपोज करने के लिए यहाँ पे देयर मस्ट बी अ नॉर्थ पोल, तो इसको अपोज करने के लिए तो उसके कारण ये इससे दूर जाएगा ताकि उसको अपोज कर सके। तो ये तो हो गई फर्स्ट केस। एक केस ये भी हो सकता है, देखो अभी मैं इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके बताऊंगा, ओके। सो अब मान लो मैं इस बार मैग्नेट को जो कोएक्सियली रखा हुआ है इस कॉइल के आगे, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, अब मैं इसको अवे लेके जाता हूं, अवे फ्रॉम कॉइल,
देखो, इफ आई टेक इट अवे फ्रॉम द कॉइल, तो लेंस लॉ क्या स्टेट करता है कि वो इसके मोशन को अपोज करेगा जो करंट होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर इससे दूर जा रहा है तो इसके मोशन को इसको अपोज करना है, मतलब ये इधर जा रहा है तो इसको रोकेगा, तो ऑब्वियसली इसको अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ देयर मस्ट बी अ साउथ पोल, यहाँ पर इसको अट्रैक्ट करने के लिए। तो अट्रैक्ट अगर वो साउथ पोल बनाएगा तो करंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, क्लॉकवाइज। करंट्स, आई मतलब करंट होता है इसलिए लिखा है, डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज। तो ये होता है हमारा लेंस लॉ, बहुत इजीली मैंने तुम्हें बता दिया है। और अब हम इसका करते हैं एक तरह से छोटा सा प्रैक्टिकल। मैंने कॉइल रख दी, ओके, मेरे को कॉइल मिल गई। तो मैं थोड़ा सा कैमरा के पास आ जाता हूं। अब सपोज करो ये कॉपर की एक कॉइल है मेरे हाथ में, सपोज करो ये कॉइल है, ठीक है, कॉइल ही है ऑब्वियसली वो, ठीक है, कॉइल है, और ये एक पैनासोनिक का नॉर्मल एक सेल है। अब ये जो टिप है, ये जो मतलब टिप है जो हम जिसको यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा, इस प्लस को समझ लो नॉर्थ पोल, और जो इसका फ्लैट ये जो टिप है जिंक मेटल का, इसको तुम मान लो साउथ पोल, ठीक है। तो अभी कॉइल है जैसा मैंने वहां बनाया रखा है। तो अगर मैं इस नॉर्थ पोल को, ठीक है, ढंग से देखो, ये टिप जो है ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो अगर मैं इस कॉइल के पास इसको लेके जाऊंगा, जैसे बार मैग्नेटिज्म इसको लेके जाऊंगा, तो इस कॉइल के अंदर एक करंट इंड्यूस होगा, ठीक है। तो अगर वो करंट इंड्यूस होगा तो वो अब इस मैग्नेट के मोशन को अपोज करेगा। तो यहां पर देयर मस्ट बी अ नॉर्थ पोल, तो यहां पे नॉर्थ पोल बनेगा, ठीक है, नॉर्थ पोल बनेगा। तो जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी, और जो मैग्नेटिक फील्ड मतलब जो मोशन अपोज करेगा वो क्या करेगा, नॉर्थ पोल। और वैसे ही जैसे अब मैं इस नॉर्थ पोल को यहां से दूर लेके जाऊंगा ऐसे, तो वो इसको अट्रैक्ट करेगा अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ। तो यही था हमारा लेंस लॉ। थैंक यू गाइज, सब्सक्राइब फॉर मोर।